हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की तौर से। देखिए आज पढ़ाएंगे हम परिमित अपरिमित संख्याएं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये प्रूफ करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हमें ये प्रूफ करके चलना है कि किस तरीके से इस अपरिमेय बना सकते हैं हम लोग। तो देखिए हम करते हैं पहले यहाँ से कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम मानते हैं, इसे मान रहे हैं हम क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q और Q बराबर नहीं है 0 के रूप की होती है। ठीक है, क्या जो P/Q Q ≠ 0 के रूप की होती है। कौन? हमारी परिमेय संख्या होती है जहाँ P, Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ P और Q क्या है? हमारी दो पूर्णांक संख्याएं हैं। P, Q के सहभाज्य गुणनखंड एक है। क्योंकि सहभाज्य का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी संबंध ना हो और उनका केवल कि एक से अधिक कोई भी फैक्टर ना हो, ओनली एक से कटे, उनको सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे देखिए P/Q बराबर है किसके? √5। क्योंकि हमने √5 को क्या माना है? हमने परिमेय संख्या माना है। तो इसके नीचे एक लगाते हैं हम लोग, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा और इसकी गुणा यहाँ होगी। तो P बराबर √5Q, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, हम लेके चलते हैं यहाँ पर। अब आगे दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? ये P² बराबर √5Q का होल स्क्वायर। आगे P² बराबर 5। देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो 5Q²। ठीक है, अब देखिए इस 5 को किसके बट्टे में लाएंगे? P के में। तो P² बट्टे 5 बराबर Q²। तो इससे हमें पता चलता है कि देखिए इससे हमें पता चलता है कि P जो है, देखिए P² को 5 क्या करता है? विभाजित कर रहा है। P² को विभाजित कर रहा है 5। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ बता दें तुम्हें, जैसे कि 25/5। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर है। तो जब 5 इस 25 के स्क्वायर को काटता है तो ये 5 को भी डिवाइड करेगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इस चीज़ को, इसी को लिखना है कि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 क्या करेगा? जब 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। जैसे कि हमने यहाँ समझा रखा है, जब उसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उसके नंबर को भी क्या कर देगा? वो सेटिस्फाई करेगा। अब आगे देखिए, पुनः हम क्या करते हैं? फिर लेते हैं समीकरण 1 से। पुनः समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 था P बराबर √5Q। ओके गाइस, ये है P = √5Q। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं? देखिए हम मान लेते हैं, मानना है हमको कि P बराबर 5m
और देखिए m यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है m, क्या है, एक पूर्णांक है। मैं लिख भी देता हूँ, क्या है, एक ये पूर्णांक नंबर है। चलिए लिख रख देते हैं, 5m बराबर √5q। अब फिर पुनः हम क्या करेंगे, दोनों ओर फिर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर पुनः हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5q का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25m² बराबर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो 5 और ये q²। अब इस 25 को इसके भाग में ले जाएंगे, तो m² बराबर 5q² बट्टे 25। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो m² बराबर q² बट्टे 5। ओके, ये m² बराबर q² बट्टे 5। अब इससे ये पता चलता है कि उसी प्रकार कि 5 अगर p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार देखिए, अगर 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। इस लाइन को हमें दोबारा लिखना है, इस तरीके से हमें देखिए कि 5 यदि q² को विभाजित करता है, 5 q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। 5 किसको भी, p को भी, इस p को विभाजित कर रहा है यहाँ पर, वहाँ q को विभाजित कर रहा है। और हमने क्या बोला, इसमें बोल रखा है कि ओनली p और q दो पूर्णांक संख्या है, p और q का सहभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 है। और यहाँ देखिए हमारा एक और गुणनखंड आ चुका है, 5। अब देखिए ये चीज़ हमारी गलत हो गई, हमने बोला एक गुणनखंड है और यहाँ क्या एक और गुणनखंड निकल आया, तो हम लिखते हैं p, q का एक और अन्य गुणनखंड 5 भी है। ठीक है, एक और अन्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 5 भी हो गया। अब देखिए हमारी ये कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई बिल्कुल। हमने बोला था कि भाई एक गुणनखंड है, यहाँ कितना हो गया, एक और गुणनखंड हो गया, तो ये कल्पना हमारी गलत है। तो इसी चीज़ को लिखेंगे, तो हमें क्या लिखना है, हम इसके बारे में लिखेंगे कि क्या p और q का क्या है, एक और अन्य गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो हमें क्या होगा, ये हमारी गलती हुई है, हमें विरोधाभास हुआ है। तो लिखेंगे, हमें ये इसी के बारे में लिखना है कि उपरोक्त कथन से पता चलता है कि उपरोक्त कथन से पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरे, अगर इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसे हमने प्रूव कर दिया कि √5 क्या है, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है।